हेलो मित्रों, नमस्कार। मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है हिंदी है। देखो, ये जो पूरा स्पेशल पूरा एकदम क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है ये समझ लीजिए कि करीब सभी एग्जाम में इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है, 1 2 3। ये समझ लीजिए कि इसमें से पूरा पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम चुने हैं, इनको चुन के लाए हैं। आप लोग इसको एक बार आपको देखना है, 2 बार, इसके बाद आपको पूरा पूरा पता हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर यहाँ से यूपी पुलिस तो लिखा ही है, कोई भी और कंपटीशन हो उसमें भी आप लोग इसको देख सकते हो, आराम से पूरा देख लो। आज 16 प्रश्न है, पूरा पूरा 16 प्रश्न है। 16 प्रश्न में जितने को हम ये चौकोर में कर दिए हैं, रेक्टेंगल में कर दिए हैं, ये सब पूरा आयत में कर दिए हैं, ये आपका उत्तर होगा। ये जितने भी दिए गए हैं ये सब उत्तर है, जितना भी चौकोर रेड में कर दिए हैं ये सब क्या होगा, आपका उत्तर होगा। और इसमें क्या है, सब कुछ लगभग जितना भी, चाहे जर्नल पूछता हो चाहे वैसो भी, लगभग यहाँ से जरूर प्रश्न पूछेगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा यहाँ से। अभी बहुत प्रश्न है, इनको थोड़ा थोड़ा देखो। जैसे दे रहा है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग देखो कहाँ से हुआ, अपभ्रंश से हुआ, आपको ये पता होना चाहिए। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थानी। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, ये राजभाषा है। क्या लिखा है, राजभाषा, ये राजभाषा है, राजभाषा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, भारोपीय। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है, हिंदी। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, काव्य भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बांगरू। ये ध्यान देना, ये सब प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर एग्जाम में ये जरूर आपसे पूछेगा। इसके बाद है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, पंजाबी। ये ध्यान देना है, प्राचीन भाषा पंजाबी नहीं है। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई, किस वर्ष प्रकाशित हुई। 2 दिया है, 2 लिखे हैं, 2 में अंतर देखना है। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई, वर्णमाला की बात कहा है, 1966 ईस्वी। और एक है यहां पर, अभी आएगा, पंजाब में हिंदी का प्रसार किसने किया, ये श्रद्धा राम फिलोरी है। पहले श्रद्धा, फिर राम, फिर फिलोरी। इनका नाम पूरा क्या है, श्रद्धा राम फिलोरी। पंजाब में हिंदी का प्रसार किसने किया, श्रद्धा राम फिलोरी। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ, ये ध्यान देना है। ये वर्णमाला था, ये मानकीकरण वर्ष पूछ रहा है, 1967। 66 यहाँ है और 67 यहाँ है। जहां वर्णमाला आएगा पूछेगा वहां पर 1966, और जहां पर कहेगा मानकीकरण किस वर्ष में, हिंदी वर्तनी की मानकीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुई, 1967 में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ये भी जय भट्ट के शिलालेख में। हिंदी देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, जय भट्ट के शिलालेख में। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर है, बीजी खेर। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1926 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ, कलकत्ता। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची शामिल भाषाओं की संख्या कितना थी, 22। कितना है, थी नहीं, है इस समय 22। ये एकदम, ये समझ लीजिए एक एक प्रश्न में बहुत, ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। ढूंढाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान। भारतवर्ष में हिंदी को अपना किस वर्ग में भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा। हिंदी को किस वर्ग में रखा जाएगा? राजभाषा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू। क्या बोलना है? कह रहा है कि प्रश्न, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? पंजाबी। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई? 1966 ईस्वी। पंजाब में हिंदी का प्रसार किसने किया? श्रद्धाराम फिलोरी। हिंदी वर्तनी का मानवीकरण किस वर्ष हुआ? 1967 ईस्वी। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? जयभट्ट के शिलालेख। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा का आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1926 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22। ये याद हो जाएगा आपको, बहुत ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो ये याद भी हो जाएगा आपको। बस खाली 2-4 बार रीडिंग मारना है आपको, वीडियो देखना है, 2-4-6 बार देख लोगे, ये समझ लीजिए यहाँ से जरूर 1-2-3% जरूर पूछेगा, ये पक्का है। चलो एक बार फिर से करते हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? ये हुआ अपभ्रंश से। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। ढूंढाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बांगरू। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? पंजाबी। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई? 1966। पंजाब में हिंदी का प्रसार किसने किया? श्रद्धाराम फिलोरी। हिंदी वर्तनी का मानवीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1967 ईस्वी। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ? जयभट्ट के शिलालेख में। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1926 में प्रकाशित कहां से हुआ? कलकत्ता से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई भाषा है 22 भाषा है। ये समझ लीजिए 3 बार हमने आपको रिपीट करवाया है। आप 1 बार 2 बार 3 बार इसको देख लोगे, इसके बाद आपका ये समझ लीजिए 5-6 नंबर अगर यहाँ से 2-3% पूछता है, अगर हो सकता है तो जरूर यहाँ से प्रश्न पूछेगा। और पुलिस में भी आया था प्रश्न, तो ये जरूर आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 2-4 बार देखना, याद हो जाएगा। अगर थोड़ा सा अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल भी सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को भी भेजना और लाइक भी करना और कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसे लगी। आप लोग जरूर कमेंट में उत्तर देना। फिर ऐसे प्रश्न कल भी आएगा, ऐसे 15-20 ऐसे आपको मिलता रहेगा, आपको याद होता रहेगा, कंटिन्यू पूरा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना। फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।